ईश्वर अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा अत्यधिक दयावान है। प्यारे बंधुओं, आध्यात्मिक जगत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम कुरान वर्तमान में जीने की कला के इस एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके समक्ष कुरान के 3 भागों 13, 14 और 15 के अध्यायों में वर्णित शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करूंगा। इस भाग में कुरान की प्रामाणिकता तथा उसके अवतरण के उद्देश्य को बताया गया है। एक ईश्वर में विश्वास का आह्वान किया गया है और वे शाश्वत तथा सार्वभौमिक सिद्धांत बताए गए हैं जिनके द्वारा एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है और पारलौकिक जीवन में भी मुक्ति तथा सफलता प्राप्त हो सकती है। पवित्र कुरान के बारे में कुछ बातें बड़े स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। पहली ये कि ये ईशवाणी है, अर्थात इसका अवतरण ईश्वर की ओर से है। हजरत मोहम्मद, उन पर ईश्वर की कृपा हो, के माध्यम से ये ईशवाणी समस्त मानव जाति के लिए, मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए ईश्वर के द्वारा भेजी गई। दूसरी बात ये बताई गई कि ये एक सुरक्षित ग्रंथ है, यानी इसकी सुरक्षा का जिम्मा स्वयं ईश्वर ने लिया है। यही कारण है कि 1450 वर्षों के बीत जाने के बाद भी कुरान के अंदर किसी प्रकार का हेरफेर, कोई परिवर्तन, कोई संशोधन इसके अंदर नहीं हुआ है आज तक। और इसमें वर्णित सभी सिद्धांत, शिक्षाएं और जो भी नियम कानून हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, बल्कि आज के इस युग में इनकी उपयोगिता और उनकी शिक्षाओं की उपादेयता और अधिक बढ़ गई है। फिर तीसरी बात यह है कि यह कुरान इंसानों का मार्गदर्शन करता है। इसका लक्ष्य यह है कि लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया जाए। और कुरान को रोग निदान और दयालुता कहा गया, यानी ये कि वास्तव में ईश्वर की दयालुता है, उसकी अनुकंपा है कि उसने मानव जाति के सन्मार्ग के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए ये प्रबंध किया। और ये कुरान, ये ग्रंथ, ये ईशवाणी उसने अवतरित की। इसमें रोग निदान से आशय यह है कि इंसानों के मन के जो विकार होते हैं या उनके अंदर जो नैतिक खराबियां होती हैं, नैतिक रोग होते हैं, उनका इलाज इसके अंदर सुझाया गया है। और 5वीं चीज यह है कि कुरान के मानने वालों को सांसारिक जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है और परलोक में भी उनको निजात, मुक्ति और स्वर्ग मिलता है। जो इसके उसूलों को नहीं मानते, उसका इनकार कर देते हैं, तो वो उसके आधार पर धरती के अंदर अशांति पैदा होती है, बिगाड़ पैदा होता है, अन्याय और भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। तो ये कुरान के बारे में इस खंड में व्याख्या की गई। अब उसके आगे हम ईश्वर में आस्था के बारे में बताना चाहेंगे। कुरान में बड़े तार्किक ढंग से एक ईश्वर में आस्था का आह्वान किया गया है और अकाट्य दलीलों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वो सर्वशक्तिमान है और इस विशाल काय ब्रह्मांड का अकेला रचयिता है। वही इसका प्रबंध कर रहा है, वही इसे चला रहा है, इसलिए वही एकमात्र पूज्य है। कुरान के अध्याय 14 के मंत्र 32 से 34 में
कहा गया है उसका मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अल्लाह वही तो है जिसने धरती और आकाश को पैदा किया और आकाश से पानी बरसाया, फिर नाना प्रकार के फल पैदा किए, जिसने जलयान या नौका को तुम्हारे वश में किया कि समुद्र में तुम्हारे आदेश से चले, जिसने सूर्य एवं चंद्रमा को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया और रात और दिन को तुम्हारे लिए बनाया। उसने तुम्हें वो सब दिया जो तुमने मांगा, यानी जिसकी तुमने इच्छा की। अगर तुम ईश्वर की नेमतों, उसकी अनुकंपाओं को गिनना चाहो तो तुम उसकी गणना नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जानवरों के दूध, विभिन्न प्रकार के फलों, यहां तक कि मधुमक्खी द्वारा शहद बनाने की प्रक्रिया तथा आसपास की वस्तुओं में ईश्वर की कारीगरी के प्रमाण मौजूद हैं। इस विशाल ब्रह्मांड और उसकी व्यवस्था बता रही है कि ईश्वर एक अकेला है, दो या अधिक नहीं है। अतः उसी एक ईश्वर में विश्वास रखते हुए उसके सुझाए मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिए। इसके आगे एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई कि इंसानों के मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक समुदाय में अपने संदेशवाहक भेजे। हजरत मोहम्मद, उन पर ईश्वर की शांति हो, उसी की एक अंतिम कड़ी है। उन्होंने उसी संदेश को लेकर एक सामाजिक क्रांति पैदा की। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। फिर पारलौकिक जीवन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जो इंसान को जिम्मेदार व्यक्तित्व प्रदान करती है। जगह जगह बताया गया कि प्रलय या क़यामत का आना निश्चित है और कर्मों का हिसाब होगा। उसी के अनुसार स्वर्ग का आनंद प्राप्त होगा अथवा नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। कुरान के इस भाग में भी परलोक के अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। अब आइए समाज सुधार की व्यवस्था की ओर बात करते हैं। अध्याय 17 के मंत्र 70 में कहा गया कि हमने आदम की संतान को सम्मान प्रदान किया। आशय यह है कि इंसान ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है और ईश्वर ने उसे एक आदर, एक सम्मान प्रदान किया है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी उस हैसियत को पहचाने, उस हैसियत का ध्यान रखे और संसार की निचली प्रजातियों में अपना रोल मॉडल खोजने के बजाय वो ईशवाणी में, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं में और ईश दूतों के आदर्श में अपना रोल मॉडल खोजे, उसकी तलाश करें। अध्याय 16 के मंच 90 में समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए 3 काम करने और 3 न करने का अति महत्वपूर्ण आदेश दिया गया। सुनिए, ईश्वर तुम्हें इंसाफ, एहसान तथा नातेदारों का हक अदा करने का आदेश देता है तथा बुरे काम, अश्लीलता और जुल्म ज्यादती से मना करता है। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में समाज में न्याय साबित होना चाहिए। अच्छाई, उत्कृष्ट प्रकार की अच्छाई परवान चढ़नी चाहिए। सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, नातेदारों के जो भी अधिकार हैं उनके हक पर होना चाहिए। दूसरी ओर सभी प्रकार की बुराइयां, झूठ, धोखा, चोरी, डकैती, जुआ, शराब, ये सभी समाप्त होने चाहिए और बेहयाई और अश्लीलता के कामों से बचा जाना चाहिए।
समाज को अत्याचार तथा शोषण से मुक्त होना चाहिए। अध्याय 17 के मंत्र 23 से 38 तक प्रत्येक व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के लिए जो आदेश दिए गए हैं वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और स्वर्ण अक्षरों से लिखने योग्य है। पहली चीज, ईश्वर अल्लाह में आस्था तथा उसी की बंदगी का आदेश दिया गया है, क्योंकि वास्तव में वही हमारा पैदा करने वाला है और समस्त जीवन सामग्री वो हमें प्रदान कर रहा है। उसके बाद हम जिनके ऋणी हैं वो हमारे माता पिता हैं, इसलिए आदेश दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है कि माता पिता के साथ उत्तम व्यवहार करो। वो बूढ़े हो जाएं तो उफ तक ना कहो, उनके सामने झुके रहो, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करो कि ए मेरे रब, उन्होंने जिस प्रकार मुझे प्रेम पूर्वक पाला है तू भी उन पर अपनी कृपा दृष्टि रख। ये जो शिक्षा या ये आदेश है, आज आप इस पर विचार करें कि ओल्ड एज होम का जो कल्चर है उसके संदर्भ में यह आदेश आज कितना महत्व रखता है। तीसरी बात ये कही गई और आदेश दिया गया है कि रिश्तेदारों को उनका हक अदा करो। चौथी ये कि गरीबों की मदद करो, उनकी सहायता करो। पांचवा ये कि फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। न कंजूसी करो न अपव्यय, बल्कि मध्य मार्ग को अपनाओ। अपनी संतान को गरीबी के कारण कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी देते हैं। और अब के लोग अज्ञानता काल में बेटियों की हत्या कर देते थे, उनको जिंदा गाड़ देते थे, जो कि एक जघन्य अपराध था। आज विज्ञान की सहायता लेकर जो भ्रूण हत्या की जा रही है वो भी बहुत बड़ी क्रूरता है। फिर कहा गया कि व्यभिचार और बदकारी के निकट भी न जाओ, और आदेश दिया गया कि किसी की भी नाहक हत्या ना करो। ये इंसानी जान आदर योग्य है, इसलिए किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। अनाथों का माल न हड़पो, नाप तोल में गड़बड़ी न करो, समझौतों को पूरा करो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, अर्थात अहंकारी न बनो, किसी ऐसी चीज के पीछे न लगो जिसका ज्ञान तुम्हें ना हो। ये है वे स्वर्णिम सिद्धांत जो आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कुरान को निष्पक्ष रूप से उसका अध्ययन करें, ये पूरे समाज की साझी धरोहर है, और ईश्वर हमारी मदद करे। धन्यवाद।